नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। कोसी कला में गुरुवार को गांधी पार्क में नगरपालिका परिषद के तत्वावधान में ब्रजमोहन सिंगल जी के परिवार द्वारा निर्मित किए जा रहे पक्षी महल का शिलान्यास समारोह भव्य एवं श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अनूठे और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जन कल्याणकारी कार्य का शुभारंभ विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कर किया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल, ब्रजमोहन सिंगल, सुभाष बासैया, वेद प्रकाश गोयल, RN भारद्वाज, योगेंद्र शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा सहित नगर के अनेक वरिष्ठ व गणमान्य व्यक्तियों की गरिमा में उपस्थिति रही। आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों का पटका एवं माला पहनाकर सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने पक्षी महल को नगर के लिए एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि ये पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। नगर के विकास कार्यों में इस प्रकार की योजनाएं समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करती हैं। शिलान्यास कार्यक्रम में नगरपालिका के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, वार्ड सभासद और नगर के सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम उत्साह, जन भागीदारी और सामाजिक चेतना के साथ संपन्न हुआ, जिसमें नगर एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। कोसी कला मथुरा से संवाददाता विष्णु कुमार की रिपोर्ट। मेरे पूरे कर्मचारी और अधिकारी पूरी तसल्ली और तमन्ना के साथ, समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं कि पिछले 2.5 सालों के अंदर कोसी कला में जिस प्रकार विकास की गति बढ़ी है, जिस प्रकार हमने समस्याओं को सुलझाने में अपना कार्य किया है, उससे निश्चित तौर से मेरा और मेरा शहर का नाम हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ने का कार्य करेगा। हमने एक नारा दिया है, मेरा शहर मेरी पहचान। जिस शहर में हम रहते हैं, जिस कस्बे में हम रहते हैं, जिस शहर के अंदर हम अपने गतिविधियां चलाते हैं, उस शहर के नाम से ही हमारा नाम बढ़ता है, उस शहर के नाम के पहचान से ही हमारी पहचान बनती है। इसी तर्ज पर ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि आज हमको पक्षियों की सेवा करने का भी मौका मिला है। पशुओं की सेवा, गाय और हमारे नंदियों की सेवा करने के लिए भी नगरपालिका परिषद कोसी कला ने एक नई गौशाला का निर्माण किया है। 1 माह के अंदर उसमें हम अपने गांव को और नंदियों को शिफ्ट कर देंगे। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में भी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज आदरणीय ब्रजमोहन सिंगल जी के परिवार ने कोसी कला में इस पुनीत कार्य करने को जो निर्णय लिया है, इससे भी हमारा एक और सर्वांगीण विकास का रास्ता साफ होता है। हमारी मंशा स्पष्ट दिखाई देती है। चाहे हम सरकारी धन से कार्य करें, चाहे हम अपने समाज के ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों के दानवीर करणों के सहयोग से कार्य करें, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मेरे पूरे बोर्ड का प्रयास रहेगा, मेरे नगरपालिका परिषद के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का प्रयास रहेगा कि आगामी 2.5 सालों के अंदर भी हम कोसी कला को सर्वांगीण विकास के रास्ते पर ले जाकर एक ऐतिहासिक कार्यों के बल पर आप सबके सम्मान को बढ़ाने का कार्य करें। आज नगरपालिका इंटर कॉलेज जो पिछले कई दशकों से विकास का इंतजार कर रहा था, वहां पे छात्र छात्राएं पढ़ने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, विद्यार्थियों को सड़क मार्ग पर पढ़ना पड़ रहा था। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से उसका कार्य भी हमने प्रारंभ कर दिया है। निश्चित तौर से उसमें भी हम समाज की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, समाज का आशीर्वाद लेंगे। आप जैसे दानवीर करणों के सहयोग से, आशीर्वाद से हम उस कार्य को भी पूरा करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। हमारी तमन्ना साफ है, हमारी धारणा साफ है, हमारा उद्देश्य साफ है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। हमारा एक ही संकल्प है कि हर हालत में कोसी चमकना चाहिए। मथुरा और वृंदावन की तर्ज पर कोसी कला को वही पहचान मिलनी चाहिए जिसका आज वो होता है। जो सम्मान मिला कोसी कला के नागरिकों ने हमारे लिए विशेष ही जो है सम्मान दिया है, हम उनके आभारी हैं। ठाकुर जी के निवेदन करते हैं हर समय अच्छे कार्य होते रहे और ठाकुर जी हमको बुद्धि दें, हम अच्छे कार्यों में सहयोग करते रहे। करीब मथुरा में 5 साल से परेशान थी। जब मेरी कुंभ मेला की बसें चल रही थी, ये अपने क्या आते थे, और जो यात्री आते थे उनके लिए कभी आधे किलो के वो ले आते थे, अपना गजक ले आते थे, कभी पेठा ले आते थे। रोजाना देखा कब चुपचाप निकल कि प्रमोद जी मेरे को ये महल बनाना है, बड़ा लगन थी। बोले मैं 3 साल से परेशान हो रहा हूँ।
मैंने तुरंत कपिल शर्मा जी से बात करी, जन्मस्थान वालों से। जन्मस्थान वाले कपिल जी बोले प्रमोद जी मैं बना, बहुत अच्छा वो लाए हो, मैं बना दूँगा। दूसरे दिन का टेलीफोन आया कि ये मीनार जैसा लगेगा, तो लोगों में थोड़ा तो ये जाएगा कि कोई माउंटेन्स का वो बना दिया आपने। उनका बात सही थी, जन्मस्थान में बनना है। फिर हमने इन्होंने कहा मोक्ष धाम में बना देते हैं। मोक्ष धाम में बनाने के लिए हमारी तैयारी हो गई। फिर मैंने कहा भगत सिंह पार्क में बना दिया जाए। भगत सिंह पार्क में मैंने नगराज साहब से कहा, उन्होंने 2 मिनट में परमिशन दे दी और वो दूसरा तैयार हो गया। मैंने इतनी लगन देखी, मुझसे क्या कहते थे, इसमें कोई घटिया माल नहीं लग जाए, 2 रुपए की जगह 4 रुपए लगे, मुझे और बनाना है। जब इसका मुहूर्त हो रहा था एनपीआर में, मुझसे बोले कि एक गांधी पार्क में इसमें जवाहर में एक बनवा दें। उसी बीच में एक मिनट पहले से पहले एक सज्जन आ गए, कल्याणदास जी, उन्होंने मुझसे क्या करके जबरदस्ती अनाउंस करा। फिर अगले दिन मुझे मालूम पड़ा कि चेयरमैन साहब ने कहा कोशिश के लिए करा, बहुत अच्छा कार्य हुआ। मैं तो एक लोग कोशिश वालों से एक बात कहूँगा, किसी में धन है तो जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये मेरे जल की जो सेवा चल रही है 27 साल में चल रही है सेवा, और 2 घंटे मैं रोज सुबह देता हूँ उस काम के लिए। 81 प्याऊ लगाई हुई है मैंने, जो कि डबल लेयर की है, हर चौराहे पर मिल जाएंगी। ये टैंकर आपको हर चौराहे पर मिल जाएंगे। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ मुझे ये सब बुद्धि